Yes, students, next we will discuss about components of aggregate demand. Now first step is here to discuss components of AD in a closed economy. So in closed economy we are having 2 sector closed economy और 3 sector closed economy. 2 sector closed economy में हमारे पास है हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, लेकिन यहाँ पर हमने गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं लेना क्योंकि ये 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर कंसिस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या करते हैं, किसके ऊपर खर्च करते हैं? गुड्स के ऊपर. सो हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा करता है उसको हम क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड जो प्रोड्यूसर है वो किसके ऊपर खर्चा करता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर. सो हियर द फॉर्मूला ऑफ एडी इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई. सी मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर and I is investment expenditure done by the producer sector. Now next is 3 sector closed economy. 3 sector economy में 3 sectors आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. सो इन 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी हाउस होल्ड सेक्टर का फंक्शन सेम ही, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो क्या करती है? वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है. गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर करती है? डिफेंस फोर्सेस के लिए जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, दैट इज़ गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट. और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैसे करती है? जब वो रोड्स एंड ब्रिजेस या बैंक्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ देती है, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है. तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में, 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला क्या रहेगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. C means consumption expenditure done by the household sector. I means investment expenditure done by the producer sector. And G means both consumption expenditure and investment expenditure done by the government sector. Now second part is components of AD in an open economy. Open economy means जब हम अपनी इकोनॉमी से बाहर निकल के बात करते हैं. बाहर means वर्ल्ड के साथ. So open economy includes 4 sector: household sector, producer sector, government sector and rest of the world sector. Now household sector का function same ही है, consumption expenditure on goods and services. प्रोड्यूसर सेक्टर में आ गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट सेक्टर दोनों तरह का खर्चा करेगी, कंजप्शन भी और इन्वेस्टमेंट भी. एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है? अब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मीन्स सेल्स. जब हम सेल्स करते हैं तो हमारी कंट्री की क्या बढ़ती है? एग्रीगेट डिमांड. तो जब हम इंपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स हम जब बाइंग करते हैं या परचेजेस करते हैं, परचेजेस से एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होती है? वो डाउन हो जाती है. सो एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज करती है क्या? एग्रीगेट डिमांड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बाहर सेल हो रहा है, इट मीन्स बाहर के कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं. तो ऑन द होल जो है डिमांड जो है वो बढ़ती है. तो दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड राइजेज विद राइज इन एक्सपोर्ट्स. और जो इंपोर्ट्स हैं, जब हम बाहर की कंट्री की चीज़ों को खरीदते हैं, दैट मीन्स इंपोर्ट्स से एग्रीगेट डिमांड क्या करती है? वो फॉल करती है. तो हम इस कैटेगरी में क्या लेते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स जो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते हैं.
नेचुरली जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे इंपोर्ट से तो हमारी जो इकॉनमी की एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होती है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, that means net exports. So again AD stands for aggregate demand, C means consumption expenditure done by the household sector, and I stands for investment expenditure done by the producer sector, and here G stands for government expenditure. Government does both expenditure, consumption as well as investment expenditure, and rest of the world sector क्या करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों। पर यहाँ पर हम फॉर्मूले में क्या ऐड करेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स की जो फिगर है वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है। अगर हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे जो नेट एक्सपोर्ट्स की जो फिगर है वो माइनस में आती है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन 4 सेक्टर इकोनॉमी।